हरि ओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हंसोपनिषद। हाँ, हंसोपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद शाखा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण गूढ़ योग उपनिषद है। योग उपनिषद। हाँ, हमारे पास जो लगभग 20 योग उपनिषद है ना, उनमें इसका एक विशेष स्थान है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये योग के बहुत गहरे सिद्धांतों और साधनाओं का मार्ग दिखाता है। मैंने सुना है कि इसमें ऋषि गौतम और दिव्य ऋषि सनत कुमार के बीच एक अद्भुत संवाद भी है। बिल्कुल, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद है और उसी के माध्यम से ब्रह्म विद्या के कई रहस्य खुलते हैं। ये तो सच में ज्ञान की एक गहरी यात्रा लगती है। है ही। और इस पूरी यात्रा के केंद्र में है हंस का रहस्य। हंस? हाँ, ये हंस कौन है? ये वही जीवात्मा है जो हमारे भीतर प्राण बनकर स्थित है हमारे भीतर प्राण रूप में, और जो श्वास और फिर आगे चलकर आंतरिक नाद के माध्यम से अपने मूल स्वरूप यानी ब्रह्म तक की यात्रा करता है। आओ, तो ये उपनिषद हमें इसी हंस की प्रकृति समझाता है। प्रकृति, इसे जानने की साधना और हाँ, इसका अंतिम लक्ष्य भी। अंतिम लक्ष्य क्या है वो है परमहंस अवस्था, मतलब ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाना। यह उपनिषद उसी का मार्ग दिखाता है। अच्छा, तो आज हम इसी गहन विषय पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले ये जो हंस शब्द है, इसी को समझना जरूरी लगता है। बिल्कुल। सामान्य रूप से तो हम हंस एक बहुत सुंदर पक्षी को कहते हैं, वो जो अपनी विवेकशीलता और नीर क्षीर विवेक के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, लोक में तो वही अर्थ प्रचलित है, परंतु उपनिषदों में जैसा देवर्षि नारद जैसे महान ऋषियों ने हाँ, और बाद के विद्वानों ने भी संकेत किया है, हंस एक बहुत गहरा प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? ये उस आत्मा का, आत्मन का प्रतीक है जो एक देह से दूसरी देह में प्रवास करती है। ओ, जैसे वो प्रवासी पक्षी होते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक उसी प्रवासी पक्षी के तरह जो मौसम बदलने पर स्थान बदलता है, ये आत्मा और पवित्रतम प्रणव यानी ओम का भी प्रतीक माना गया है। आत्मा और ओम का प्रतीक। हाँ, ये वो चैतन्य तत्व है जो शरीर रूपी सरोवर में तैरता तो है, पर जैसे कमल का पत्ता होता है ना, हाँ, पानी में रह के भी गीला नहीं होता। ठीक वैसे ही ये आत्मा शरीर में रहकर भी उसके कीचड़ या जल से लिप्त नहीं होती। और आपने शुरू में कहा था कि इसका श्वास से भी गहरा नाता है, वो कैसे जुड़ा है? ये थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये बहुत ही सहज और अद्भुत रहस्य है और ये हर पल घटित हो रहा है, हम ध्यान दें या ना दें। हर पल? हाँ, जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो एक बहुत सूक्ष्म प्राकृतिक ध्वनि होती है, हम। हाँ। और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ध्वनि होती है सह। सह? अच्छा, हम और सह। हाँ, यह हम सह का निरंतर प्रवाह जो जीवन भर चलता रहता है, अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो ये स्वयं ही सोहम बन जाता है। सो हम कैसे? सो अहम मतलब वह मैं हूँ। अरे! हाँ, ये कोई बनाया हुआ मंत्र नहीं है। ये तो सृष्टि द्वारा, हमारे प्राणों द्वारा ही हमें दिया गया एक प्राकृतिक, एक अजपा मंत्र है। यानी अनजाने में ही हर जीव, हर मनुष्य, हर प्राणी अपनी हर आती जाती श्वास के साथ लगातार ये घोषणा कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। सो अहम, सो अहम। बिल्कुल सही। ये तो सचमुच अद्भुत है। हम सब हर क्षण ये महावाक्य दोहरा रहे हैं और हमें इसका पता तक नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसे अजपा गायत्री कहते हैं। अजपा गायत्री? हाँ, वो गायत्री या वो मंत्र जिसे जपने की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं ही जपा जा रहा है। और ये कितनी बार होता है? कुछ गणनाएं हैं, उनके अनुसार ये दिन और रात मिलाकर लगभग 21,600 21,600 बार स्वतः ही होता रहता है। 21,600 बार? हाँ, ये एक ऐसी निरंतर उपासना है जो हमारा शरीर, हमारे प्राण स्वयं ही कर रहे हैं, हमारे बिना किसी प्रयास के। और उपनिषद ये भी कहता है कि ये हंस रूपी आत्मा हर शरीर में वैसे ही व्याप्त है जैसे तिलों में तेल छिपा होता है या सूखी लकड़ी में अग्नि। हाँ, बिल्कुल, ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है, सूक्ष्म रूप में पर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। हाँ, हाँ, ये हंस तत्व या आत्मा समझिए हर जीव में, चाहे वो स्वयं ब्रह्म हो या एक छोटा सा तिनका, समान रूप से विद्यमान है। सब में एक समान। हाँ, भेद केवल अभिव्यक्ति का है, मतलब प्रकट होने का है। और इस रहस्य को जान लेना। जानना मतलब? सिर्फ बुद्धि से नहीं, केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर ये जान लेना कि मैं ही वो हंस हूँ,
मैं ही वो सोहम स्वरूप आत्मा हूँ, अच्छा, ये अनुभव मनुष्य को मृत्यु के भय से सदा के लिए परे कर देता है। मृत्यु के भय से परे? हाँ, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। भय तो हमेशा देह और मन के स्तर पर ही होता है ना? सही बात है। ये ज्ञान तो अत्यंत गहरा है और सच में जीवन बदलने वाला है। पर क्या ये हंस विद्या सभी के लिए है? मतलब क्या कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है या उपनिषद इसके लिए किसी विशेष पात्रता की बात करता है? देखिए, ज्ञान गूढ़ है, सूक्ष्म है, इसलिए इसे धारण करने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी, एक पात्रता तो आवश्यक है। उपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये विद्या केवल उसी को दी जानी चाहिए जो इसकी गहराई और पवित्रता को समझ सके और संभाल सके। तो पात्र कौन है? क्या लक्षण है उसके? उपनिषद बताता है वह जो गुरु भक्त हो, जिसके मन में गुरु और शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा हो। गुरु भक्ति। हाँ, फिर जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यानी जो आत्मसंयमी हो, जिसका मन बाहरी विषयों में यहां वहां भटकता न हो। अच्छा, इंद्रिय संयम। और जिसका चित्त शांत हो, विक्षेपों से रहित हो, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या? जो निरंतर हंस हंस यानी सोहम के ध्यान में रत रहता हो, अपनी श्वास के प्रति सजग रहता हो। सोहम का ध्यान। हाँ, इसके साथ ही ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, भोगों के प्रति जो तीव्र आसक्ति होती है, उसका त्याग भी जरूरी माना गया है। इच्छाओं का त्याग। हाँ, क्योंकि जब तक मन बाहरी भटकता रहेगा, वो भीतर के इतने सूक्ष्म सत्य को कैसे पकड़ पाएगा? बात तो सही है। तो ये ज्ञान एक परंपरा से आया है, गौतम और सनत कुमार के संवाद के रूप में। और वो संवाद भी भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिए गए मूल उपदेश पर आधारित है। ओह, यानी ये ज्ञान की एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र धारा है जो हम तक पहुंची है। बिल्कुल। तो अब हम उन मुख्य शिक्षाओं पर आते हैं जो इस उपनिषद के, कह सकते हैं, हृदय में हैं। हाँ, बताइए। और ये शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन के लिए भी उतनी ही, बल्कि शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। अच्छा, कैसे? ये सूत्र हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में बहुत गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। जरूर सुनना चाहूंगी। पहला सूत्र क्या है? और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, अथ हंसो बंधोन्मुक्तो यथावस्थिता। अथ हंसो बंधोन्मुक्तो यथावत स्थिता। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है, ये हंस यानी ये आत्मा स्वभाव से ही, अपने मूल स्वरूप में ही बंधन मुक्त है और सदा एक रस स्थिर है। लेकिन ये बात थोड़ी विरोधाभासी सी लगती है। अगर आत्मा स्वभाव से ही मुक्त और स्थिर है, तो फिर हम अपने जीवन में इतनी अस्थिरता, इतनी बेचैनी, इतने बंधन क्यों अनुभव करते हैं? ये कहाँ से आता है फिर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये अस्थिरता और बंधन आत्मा के स्वभाव में नहीं है। तो वे हमारे अपने मन और भावनाओं के स्तर पर उत्पन्न होते हैं। ये बंधन है राग, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव। हाँ। द्वेष यानी घृणा या नापसंदगी। भय, अनियंत्रित इच्छाएं, दूसरों से या परिस्थितियों से रखी जाने वाली अपेक्षाएं। ओह, ये सब? हाँ, ये सब हमारे मन के बनाए हुए बादल, ऐसा समझिए। आत्मा तो सूर्य की तरह है जो सदा प्रकाशित और स्थिर है। ये मानसिक बादल बस क्षण भर के लिए उसे ढक लेते हैं और हमें लगता है कि सूर्य ही अस्थिर या मैला हो गया है। अच्छा, तो ये बस एक भ्रम है। एक तरह से हाँ। जब हम ध्यान और विवेक द्वारा इन मानसिक बंधनों को पहचानते हैं, ये समझते हैं कि मैं केवल अपने विचार या अपनी भावनाएं नहीं हूं, मैं इनसे परे दृष्टा हूं, तब आत्मा की वो सहज, स्वतः स्फूर्त स्थिरता अनुभव होने लगती है। इसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। वो तो है ही। हाँ, वो हमारा स्वभाव ही है, केवल उसे ढके हुए बादलों को हटाना होता है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब दूसरे महत्वपूर्ण सूत्र पर आते हैं। हाँ, दूसरा सूत्र है, हंस एव ब्रह्मा हंस एव आत्मा। हंस एव ब्रह्मा हंस एव आत्मा, यानी हंस ही ब्रह्म है और हंस ही आत्मा है। ये तो अद्वैत वेदांत के महावाक्य जैसा लग रहा है, अहम ब्रह्मास्मि जैसा। निश्चित रूप से ये उन्हीं महावाक्यों की श्रेणी का सूत्र है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, या तत्त्वमसि यानी वह तुम हो। ये सूत्र पूरी स्पष्टता से घोषणा करता है कि हमारी वास्तविक पहचान, हमारा सच्चा मैं, ये सीमित दिखने वाला शरीर या ये पल पल बदलने वाला मन नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि वो अनंत, असीम, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। और जब ये ज्ञान सिर्फ जानकारी न रहकर गहरे अनुभव में उतरता है, तब ये जो छोटा मैं है ना, हमारा अहंकार, हाँ, उसका स्वाभाविक रूप से विलय होने लगता है। अहंकार का विलय। हाँ,
और उसके स्थान पर सच्चे आत्मविश्वास, अटूट धैर्य और हर परिस्थिति में समत्व भाव का उदय होता है। समत्व भाव। हाँ, सोचिए, अगर सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ही चैतन्य तत्व है, तो फिर किससे डरना, किससे ईर्ष्या करनी, किससे द्वेष रखना? सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाता है ना। बात तो गहरी है। और तीसरा सूत्र क्या था? तीसरा सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर आज के समय में। वो है न हंसा संप्रवृत्तः किंचित पश्यति। न हंसा संप्रवृत्तः किंचित पश्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आत्मा किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया में स्थायी सुख नहीं देखती या नहीं पाती। स्थायी सुख नहीं पाती। हाँ, ये सूत्र आज की जो भागदौड़ भरी उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, उस पर एक सीधी और गहरी चोट है। कैसे? देखिए, हम सभी मनुष्य स्थायी सुख चाहते हैं, स्थायी शांति चाहते हैं, जिसे शास्त्रों में आनंद कहा गया है। हाँ, आनंद। पर हम उसे खोजते कहाँ हैं? बाहरी उपलब्धियों में, धन संपत्ति में, चीजों को इकट्ठा करने में, रिश्तों में, बदलती हुई परिस्थितियों में। हाँ, ये तो सच है। जबकि ये सब चीजें स्वभाव से ही क्षणभंगुर हैं, बदलने वाली हैं, आज हैं, कल नहीं। बिल्कुल। तो उपनिषद कहता है कि आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो इन बाहरी बदलने वाली चीजों में स्थायी आनंद नहीं देखती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये संभव ही नहीं है। तो फिर सच्चा आनंद कहाँ है? सच्चा और स्थायी आनंद तो आत्मा का अपना सहज स्वभाव है। वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। भीतर से? कब? जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब हम बाहरी भटकाव छोड़कर अपनी आत्मचेतना में, अपने सोहम स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें संसार छोड़कर भाग जाना है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह है कि कर्म करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, अपनी खुशी और शांति का केंद्र, वो जो सेंटर है, उसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से हटाकर अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थापित करना है। अच्छा। कर्म करें पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर परिणाम पर अपनी शांति को निर्भर ना होने दें। अपनी आंतरिक शांति को बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रखना सीखना है। ये दार्शनिक सूत्र तो मन को दिशा दिखाते हैं, पर क्या उपनिषद इस ज्ञान को अनुभव में उतारने के लिए कोई व्यावहारिक साधना या योग का मार्ग भी बताता है? आपने षटचक्र भेदन का उल्लेख किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल बताता है। उपनिषद केवल ज्ञान देकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करने की योगिक प्रक्रिया भी बताता है। अच्छा। इसमें षटचक्र भेदन और नाद अनुसंधान, ये दो प्रमुख हैं। षटचक्र भेदन, ये कैसे होता है? देखिए, षटचक्र भेदन की जो विधि यहाँ वर्णित है, वो तंत्र और योग की एक जानी मानी प्रक्रिया है। हालांकि यह जटिल है और इसे हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। पर संक्षेप में विधि इस प्रकार है। साधक पहले गुदाद्वार का संकोचन करता है। गुदाद्वार का संकोचन? हाँ, जिसे गुदमावष्टभ्य कहा गया है। इससे क्या होता है कि जो अपान वायु नीचे की ओर बहती है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है। अच्छा। फिर इस प्राण वायु को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाकर स्वादिष्ठान चक्र, जो जननेंद्रिय के मूल में है, उसकी 3 परिक्रमा कराकर। 3 परिक्रमा? हाँ, उसे और ऊर्ध्वगामी बनाकर मणिपुरक चक्र में प्रवेश कराना होता है, जो नाभि के पास है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक। इसके बाद प्राणोर्जा की यात्रा कहाँ जाती है? मणिपुरक से ऊपर उठकर ये प्राण अनाहत चक्र यानी हृदय स्थान को पार करता है। फिर विशुद्धि चक्र, जो कंठ स्थान में है, वहां पहुंचकर प्राणों को रोकना होता है। रोकना होता है, कुंभक की तरह? हाँ, एक तरह से निरुद्ध करना होता है। इसके बाद ध्यान को और ऊपर ले जाकर आज्ञा चक्र, जो भौहों के बीच में है, उस पर केंद्रित करना होता है। आज्ञा चक्र। और अंततः ब्रह्मारंध्र, जो सहस्रार चक्र है, सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित ऊर्जा का केंद्र, उसका ध्यान करना होता है। और इस ध्यान के साथ कुछ विशेष सोचना भी होता है? हाँ, इस पूरे ध्यान के साथ एक विशेष भावना या चिंतन करने को कहा गया है। मैं त्रिमात्र आत्मा हूँ। त्रिमात्र आत्मा, इसका क्या मतलब? यानी अ उ म, प्रणव स्वरूप आत्मा, ओम स्वरूप। अच्छा, ओम स्वरूप आत्मा। ऐसा अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे चेतना की सामान्य अवस्थाओं से, मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे चला जाता है। कहाँ? तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है और अंततः वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। वो स्वयं रूप रहित अनाकार हो जाता है। अनाकार। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि ऐसा परमहंस करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है
और वो सर्वव्यापी है। उसने अपने आत्मस्वरूप से इस समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। वाह। अच्छा, उपनिषद में हृदय में स्थित 8 पंखुड़ियों वाले कमल का भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है। हाँ, अष्टदल कमल। उसकी क्या विशेषता है? क्या वो भी साधना से संबंधित है? हाँ, बिल्कुल है। वो हृदय कमल भी हमारी चेतना और हमारी वृत्तियों का केंद्र है। वृत्तियां? कैसी वृत्तियां? उसकी 8 पंखुड़ियों पर हमारी अलग अलग सहज प्रवृत्तियां या वृत्तियां स्थित बताई गई हैं। जैसे बताइए। पूर्व दिशा के दल पर पुण्य कर्म करने की मति या इच्छा, आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में निद्रा और आलस्य की वृत्ति। निद्रा और आलस्य भी? हाँ, दक्षिण दल पर क्रूरता का भाव, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में पाप करने की बुद्धि या प्रवृत्ति। पाप बुद्धि भी वहीं? हाँ, पश्चिम दल पर क्रीड़ा मतलब खेलकूद या मनोरंजन की इच्छा, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में गमन यानी यात्रा करने या घूमने फिरने की इच्छा। उत्तर दल पर आत्मा के प्रति प्रेम या रति का भाव, और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में दान देने या द्रव्य संग्रह करने की वृत्ति। और इन सब के बीच में क्या है, केंद्र में? और इस कमल के ठीक केंद्र में, इन सब के मध्य में वैराग्य स्थित है। वैराग्य? हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सभी वृत्तियां हम में मौजूद हैं। साधना द्वारा इन्हें समझकर इनसे ऊपर उठना होता है और केंद्र में स्थित वैराग्य में स्थित होना होता है। और कमल के जो दूसरे भाग हैं, उनका चेतना की अवस्थाओं से क्या संबंध बताया गया है? हाँ, वो भी बताया। उस हृदय कमल के जो केसर या तंतु होते हैं ना, उनमें जागृत अवस्था का निवास बताया गया है। जागृत अवस्था? कर्णिका यानी कमल का जो मध्य भाग है, उसमें स्वप्न अवस्था का, और लिंग या बीज में सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा की अवस्था का निवास है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हाँ। तीनों अवस्थाएं हृदय कमल में। हाँ, और जब साधक ध्यान द्वारा इस पूरे कमल का यानी इन सभी वृत्तियों और इन तीनों अवस्थाओं का भी त्याग कर देता है। त्याग मतलब? मतलब इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे असंग हो जाता है, तब वो तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है जो इन सबसे परे है। तुरीय अवस्था? अच्छा, क्या इसमें सगुण ध्यान का भी कोई उल्लेख है? निराकार ब्रह्म का ध्यान तो बताया, पर क्या हंस के किसी रूप विशेष का ध्यान करने की भी विधि बताई गई है? हाँ, निराकार ध्यान के साथ साथ सगुण ध्यान का भी संकेत मिलता है। हंस के एक विशेष रूप का ध्यान करने को कहा गया है। कैसा रूप? कल्पना करने को कहा गया है कि उस हंस रूप आत्मा के 2 पंख अग्नि और सोम यानी चंद्रमा हैं। अग्नि और सोम पंख? पवित्र ओंकार प्रणव उसका सिर है। ओम सिर है। ओम के जो 3 भाग हैं, अ, उ, म, उनमें से उकार और बिंदु अनुस्वार उसकी तीसरी आंख और चोंच हैं। तीसरी आंख और चोंच? रुद्र उसका मुख है और रुद्राणी यानी शक्ति उसके दोनों चरण हैं। रुद्र और रुद्राणी? हाँ, काल यानी समय उसका बायां पार्श्व है और अग्नि उसका दाहिना पार्श्व है। उसकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर रहती है और वह नीचे किसी आधार पर टिका नहीं है। अधो निरालंब। हाँ, इस प्रकार के सगुण रूप का ध्यान करने से क्या होता है कि मन एकाग्र होता है और धीरे धीरे उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। उन्मनी अवस्था? हाँ, जिसे अजपोप संहार भी कहते हैं। मतलब जहां अजपा जप, वो जो सोहम चल रहा था ना, हाँ, वो भी शांत होकर अपने मूल स्रोत में लय हो जाता है। ओ, अजपा जप का भी लय हो जाना। अच्छा, आपने अजपा गायत्री या सोहम मंत्र का उल्लेख किया था। क्या इसके ऋषि, छंद इत्यादि का भी कोई विवरण उपनिषद में है? ये शायद साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल है। किसी भी मंत्र साधना के लिए उसके अंग न्यास वगैरह का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तो इस अजपा गायत्री सोहम मंत्र का विवरण इस प्रकार दिया गया है। बताइए। इसके ऋषि स्वयं हंस हैं यानी हमारी आत्मा। आत्मा ही ऋषि है? हाँ, छंद अव्यक्त गायत्री है क्योंकि ये प्रकट रूप से जपा नहीं जाता। देवता परमहंस हैं यानी परमात्मा या ब्रह्म। परमहंस देवता? बीज मंत्र हाँ है जो श्वास लेने की ध्वनि से संबंधित है। शक्ति सह है, श्वास छोड़ने की ध्वनि। और कीलक जो मंत्र को सिद्ध करने में मदद करता है, वो स्वयं सोहम है। बीज, सह, शक्ति और सोहम कीलक। हाँ। इन षडंग्यास का ध्यान हृदय कमल में स्थित हंस आत्मा पर करने का विधान बताया गया है। इससे मंत्र चैतन्य होता है। ये साधना तो बहुत ही गहन और व्यवस्थित लगती है। अब प्रश्न उठता है कि इस साधना का, विशेषकर जो सोहम मंत्र का निरंतर अभ्यास बताया गया है, उसका अंतिम फल क्या है? मतलब साधक को क्या उपलब्धि होती है? उपनिषद यहाँ एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात बताता है
वो कहता है कि जब साधक अत्यंत निष्ठा और लगन से सोहम मंत्र का 10 करोड़ बार जप कर लेता है। 10 करोड़ बार? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये संख्या असल में अत्यधिक दीर्घकालीन और गहन अभ्यास का प्रतीक है। तो जब वो इस स्थिति में पहुंचता है, तब उसे अपने भीतर नाद अर्थात आंतरिक दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगता है। नाद, आंतरिक ध्वनि। हाँ, ये ध्वनि बाहर से नहीं आती। ये अनाहत चक्र यानी हृदय केंद्र में स्वतः प्रकट होती है। इसीलिए इसे अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत नाद, ये कैसा होता है? क्या सभी को एक जैसी ध्वनि सुनाई देती है? नहीं, ये अनुभव क्रमिक होता है और उपनिषद 10 प्रकार के नादों का वर्णन करता है जो साधक को साधना की प्रगति के साथ एक के बाद एक सुनाई देते हैं। 10 प्रकार के? कौन कौन से? पहली ध्वनि है चीनी, जैसे कोई बहुत सूक्ष्म झींगुर या कीट बोल रहा हो। दूसरी चिनचिनी, उससे थोड़ी तीव्र ध्वनि। चीनी, चिनचिनी। तीसरी घंटानाद, जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। चौथी शंखनाद, जैसे शंख बज रहा हो। घंटा, शंख। पांचवी तंत्रीनाद, जैसे वीणा या किसी तार वाले वाद्य यंत्र की ध्वनि। छठी तालनाद, जैसे कोई ताली बजा रहा हो। तंत्री ताल। सातवीं वेणुनाद, जैसे बांसुरी बज रही हो। आठवीं मृदंगनाद, जैसे ढोलक या मृदंग बज रहा हो। वेणु मृदंग। नौवीं भेरीनाद, जैसे कोई बड़ा नगाड़ा बज रहा हो। और 10वीं सबसे गहन और गंभीर ध्वनि है मेघनाद, मेघनाद, जैसे बादलों की गर्जना। हाँ बिल्कुल, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। 10 अलग अलग प्रकार की ध्वनियां। तो इनमें से साधक को किसका अभ्यास करना चाहिए? क्या सभी महत्वपूर्ण हैं? यहाँ उपनिषद एक बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। वो कहता है कि साधक को पहले 9 प्रकार के नादों को छोड़कर केवल 10वें नाद यानी मेघनाद का ही अभ्यास करना चाहिए। उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिर्फ 10वें पर, पहले 9 को छोड़ देना है। ऐसा लगता है कि पहले 9 नाद साधना की प्रगति के सूचक हैं। जैसे मील के पत्थर होते ना रास्ते में। हाँ। वो बताते हैं कि साधक सही मार्ग पर है। लेकिन लक्ष्य वो 10वां नाद है, क्योंकि वही ब्रह्म का सबसे निकटतम सूचक है। अच्छा, और क्या इन नादों का शरीर या चेतना पर कोई प्रभाव भी पड़ता है? हाँ, उसका भी वर्णन है। प्रत्येक नाद का साधक के शरीर और चेतना पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले नाद चिनी से शरीर में चिनचिनी या झुंझुनी सी महसूस होती है। दूसरे चिनचिनी से अंगों में अकड़न या टूटन जैसी अनुभूति, गात्र भंजन हो सकती है। तीसरे घंटा नाद से पसीना आ सकता है। चौथे शंख से सिर में कंपन हो सकता है। पांचवें तंत्री नाद के समय तालू से एक प्रकार का स्राव, जिसे अमृत स्राव कहते हैं, वो अनुभव हो सकता है। छठे तालनाद से उस अमृत को पीने जैसा अनुभव हो सकता है, अमृतपान। सातवें वेणुनाद से गूढ़ और गुप्त ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आठवें मृदंग नाद से परावाणी यानी दिव्य वाणी की क्षमता आ सकती है। परावाणी। और 9वें नाद से शरीर को अदृश्य कर लेने की शक्ति और निर्मल दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ये सब सिद्धियां हैं जो मार्ग में मिल सकती हैं। लेकिन लक्ष्य तो 10वां नाद है। तो फिर उस 10वें नाद से, उस अंतिम मेघ गर्जना से क्या होता है? वो क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि 10वां नाद, वो मेघ गर्जना, सीधे पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। पर ब्रह्म का साक्षात्कार? हाँ, उसे सुनते सुनते, उसमें ध्यान लगाते लगाते साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। द्वैत भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। द्वैत समाप्त? वो जो सोहम की भावना थी, वह मैं हूं, वो भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर विलीन हो जाती है। मैं और वह का भेद ही नहीं रहता। तब साधक की स्थिति क्या होती है? जब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया तब क्या होता है? उपनिषद वर्णन करता है कि तब मन अपने सारे संकल्प विकल्पों के साथ, मतलब विचारों, इच्छाओं, द्वंद्वों के साथ ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाता है। मन का विलय। हाँ, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। साधक के जो संचित पुण्य और पाप थे, जो कर्म बंधन का कारण थे, वे सब ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। पुण्य पाप भस्म? हाँ, तब वो आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप में प्रकाशित होती है। कैसा स्वरूप? सदाशिव रूप, स्वयं शक्ति स्वरूप, सर्वव्यापी, स्वयं प्रकाशित, निरंजन, मतलब किसी भी मल या दोष से रहित,
और परम शांत स्वरूप। परम शांत। उपनिषद कहता है यही वेदों का अंतिम वचन है, यही समस्त उपनिषदों का सार है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत गहरा अनुभव है ये तो। अच्छा, इस उपनिषद में सन्यासियों की विभिन्न अवस्थाओं का भी कुछ वर्णन मिलता है। क्या ये भी हंस की इस आध्यात्मिक यात्रा से किसी तरह जुड़ा है? हाँ, संक्षेप में जुड़ा है। 4 प्रकार के सन्यासियों का उल्लेख आता है, पर वो वास्तव में चेतना के विकास और वैराग्य की उत्तरोत्तर अवस्थाओं को दर्शाते हैं। 4 प्रकार कौन से? पहला है कुटीचक। ये सन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें साधक प्रायः एक ही कुटी या स्थान पर रहकर साधना करता है, पर मन शायद अभी भी संसार से थोड़ा जुड़ा हो सकता है। कुटीचक। दूसरा है बहुदक। इसमें नियम कुछ अधिक कठोर होते हैं और साधक ज्ञान प्राप्ति या भिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर विचरण कर सकता है। बहुदक। तीसरा है हंस। ये महत्वपूर्ण है। ये वह आत्म साक्षात्कारी सन्यासी है जो सोहम के रहस्य को जानकर उसमें स्थित हो गया है, जिसने आत्मा के हंस स्वरूप को पहचान लिया है। ओह, तो हंस सन्यासी की एक अवस्था भी है? हाँ, और चौथी और सर्वोच्च अवस्था है परमहंस। परमहंस। यह वह योगी है जो ब्रह्म में पूर्णतः विलीन हो चुका है, जिसके लिए मैं और तू, आत्मा और परमात्मा का कोई द्वैत भाव शेष नहीं रहा। वह जीवन मुक्त है, चलते फिरते ब्रह्म ही है। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण बात यही लगती है कि सच्चा सन्यास केवल बाहरी वेश बदलने या घर छोड़ने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि आंतरिक अहंकार, आसक्ति और वो जो द्वैत बुद्धि है उसका त्याग है। और परमहंस अवस्था ही इस हंस रूपी आत्मा की यात्रा का अंतिम गंतव्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में हमने देखा कि हंसोपनिषद हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक कितना स्पष्ट और गहन मार्ग दिखाता है। हाँ, वो स्वरूप जो स्वभाव से ही मुक्त है, सदा स्थिर है, ब्रह्म से अभिन्न, और जिसका आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल। और ये केवल दर्शन या सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि श्वास की इतनी सहज प्रक्रिया यानी सोहम, हाँ, अजपा गायत्री और आंतरिक ध्वनि यानी नाद, इनकी साधना के द्वारा उस आत्मस्वरूप में स्थित होने की व्यवहारिक विधि भी सिखाता है। षटचक्र भेदन से लेकर नाद श्रवण तक, ये तो मानो आत्मा की घर वापसी की पूरी यात्रा का एक नक्शा ही प्रस्तुत कर देता है। सही कहा, एक नक्शा ही है। तो अंत में हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न ये उठता है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सोचने का प्रयास कर सकते हैं। क्या? कि यदि सच्ची स्थिरता, सच्ची शांति और सच्चा आनंद हमारे भीतर ही स्थित हैं, बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों या व्यक्तियों में नहीं, तो हम अपनी जीवन ऊर्जा का, अपने समय और ध्यान का निवेश मुख्यतः कहाँ करना चुनते हैं? कहाँ करते हैं हम निवेश? क्या हम अपनी अधिकांश ऊर्जा और समय बाहरी परिणामों के पीछे भागने में, क्षणिक सुखों की तलाश में ही लगा देते हैं? या फिर हम उस आंतरिक शाश्वत आनंद और स्थिरता को अनुभव करने और उसमें स्थित होने के अभ्यास के लिए भी कुछ ऊर्जा, कुछ समय सचेत रूप से निवेश करते हैं? ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये चुनाव, ये प्राथमिकता अंततः हमारे जीवन की दिशा और उसकी गुणवत्ता को निर्धारित कर सकती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।